नाला हले, जंगल हले, खूंट हटा जे साफ करके जे खेती करे लायक बनल के वह जमीन लगो हमनी के। जेटा हमने कोड़ के बनले ओकरा कहल गले कोड़कर जमीन। जेटा हमने गढ़ा नाला साफ करले, खुटकट्टी करले, मुंडारी जमीन जे मुंडा सब बनल थे ओकरा कहल गले मुंडारी जमीन। उस तरह से हमने बन खेता हो, भूत खेता हो, बहुत सारा जमीन करले, कढ़ा करोले और ओकरा खेती करे लायक बनवले। तो जब अंग्रेज यहाँ 1767 ईस्वी में जब झारखंड में प्रवेश करल तखन कोयला तो हलो नहीं, तांबा तो हलो नहीं, तो की देख लो, जमीन देख लो और जमीन लगान लगो के काम कर लो। अब बतावा तोर खेतवा लगो, तोर बरिया लगो, ओकर में मान लिया रुपये 1 रुपया किलो के, तो आलू जो जगह 100 रुपया के किलो मतलब हो गलो, मतलब 100 किलो बेचले तो 100 रुपया हो गलो। अब 100 रुपया के अगर सरकार कहलो कि 40 रुपया ओकर में हमरा दिए तो तोरी दबे की दतले की। सेम कहानी तखन हले हुआ कि अलग तखन 1 रुपया अगर अनाज उपजोल थे तो अंग्रेज सरकार मांग कर ले कि 60 पैसा तुम लोग को हम लोग को देना पड़ेगा। मतलब कि खेत तोर, बारी तोर, जकर में कोड़ के कढ़ा करके तो खेत बनेले ओकर में 40% यानी 40 पैसा ओकरा दिए मतलब। तो झारखंड के लोग ओकर में विद्रोह कर दलते, उलगुलान कर दलते कि जब खेत मेरा है, बारी मेरा है, सब्जी मेरा है तो हम लगान तुमको क्यों देंगे। तो 1767 ईस्वी में जब आंदोलन होला ढाल विद्रोह इसलिए भेल कि हमने जल जंगल जमीन के बचवे खातिर कि हमारा खेत है हम टैक्स नहीं देंगे। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1773 में एक विद्रोह हुआ, चौहाड़ विद्रोह, जो रघुनाथ महतो के नेतृत्व में हुआ। किस लिए? इसीलिए कि जंगल मेरा है, ये जमीन मेरा है। जैसे आज तो भैलवा तोड़ल में जाए ना, तखन भैलवा तोड़ल जीतले, चाहे कैन तोड़ल जीतले, चाहे प्यार तोड़ल जीतले, तो अंग्रेज सबके तोड़ी के पैसा दिए भतलो कि भैलवा बेच के अगर 100 रुपया कमैले है तो 60 रुपया ओकरा दिए भतलो। अभी भैलवा तोड़ के ककरो दो है कि भैलवा बेच के ककरो दो है कि, लेकिन तखन दिए भगोल। तो झारखंड के लोग विद्रोह कर दिले। एहन ये झारखंड के धरती पर लगभग हमने 150 लड़ाई लड़ लिए। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी के विद्रोह, 1820 ईस्वी में कोल विद्रोह, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह और 1900 ईस्वी में लास्ट ककर विद्रोह, बिरसा मुंडा के विद्रोह। बिरसा मुंडा के जब विद्रोह भेले तो बहुत व्यापक भेले। अगर से पहले एगो कानून बनेले लॉर्ड कार्नवालिस की बनेले कि जगह तोड़ लगो, जमीन तोड़ लगो, एक अस्थाई बंदोबस्ती नाम के कानून लाल ले। और कानून में कह दल के जगहवा तोड़ लगो, जमीनवा तोड़ लगो, लेकिन की करले सर्वे कराए के वो पट्टा जे हले, वो कागज जे हले, वो दूसरा आदमी के हाथ में दे दल के, यानी जमींदार के लाइन के बंगाल से, बिहार से लाइन की एकरा बसाए दल के। और कहल के कि अगर 100 रुपया कर में कमाए हो तो 60 पैसा अंग्रेज के देना हो और 20 पैसा में तोरा लठैत रखना हो, और अगर कोई लगान नहीं देना हो तो ओकरा जाके पीटना हो। मतलब अंग्रेज हलो क्यों चीज ओखनी जानो हल तुम कि फूट डालो और राज करो। तो ओखनी की कहते भारत के लोगों को भारत से ही लड़ाई दो कि हमारा मरना कटना ना हो, तो हनी वसूल और हमरा दे, हमारे जेब में दे। तो तिलका मांझी इस आंदोलन में खुद पढ़ले, मतलब इस कानून के विरोध कर ले और 1900 ईस्वी में व्यापक आंदोलन कर ले। व्यापक आंदोलन करने के बाद की भले कि जब अंग्रेज सरकार देख ले कि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है, तब उन्होंने कहा कि झारखंड में जांच किया जाए कि इतना कानून क्यों जरूरी है यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई और कमेटी का रिपोर्ट कहता है कि झारखंड के जो लोग हैं बहुत भोले भाले लोग हैं, अगर इनके जमीनों को सुरक्षित नहीं किया जाए, अगर संरक्षित नहीं किया जाए तो इनके जमीनों को बाहरी लोग हड़प लेंगे। तब हमने के पहला सर्वे, आप सुनिए कि हमने खतियान की लगो, यहीं से खतियान हमने के शुरू हुआ। तो पहला सर्वे हमने शुरू होला 1902 ईस्वी में, खत्म होला 1905 ईस्वी में, जगह हमने बोला छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT। इस CNT कानून के धारा को है 46 के का को है कि अगर कोई आदिवासी है तो केवल आदिवासियों का जमीन बेच सकता है, लेकिन उसी थाना का होना चाहिए। लेकिन अभी हेमंत सोरेन की सरकार क्या कर रहा है, थाना और जिला के बैरियर को ही हटा दे रहा है। अब आप बताइए, थाना का बैरियर रहते हुए भी, जिला का बैरियर रहते हुए भी हमारा रांची का जमीन, बोकारो का जमीन, धनबाद का जमीन, जमशेदपुर का जमीन सारा बिक गया। अगर थाना और जिला का बैरियर हट जाएगा तो क्या हमारे पास जमीन बचेगी? बचेगी क्या? नहीं बचेगी। इसलिए उसके बाद हमारा दूसरा सर्वे हुआ 1932 में, जहां हमारा खतियान इशू हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं हमारी पहचान 1932 का खतियान, यही हमारा खतियान है। तीसरा 1954 में, चौथा 1964 में। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि झारखंडी कौन है। जब झारखंडी का आइडेंटिफाई हो जाएगा उसके बाद उसके आधार पर नियोजन बनाया जाए। अब देखिए, अगर तोरा पहचान ना मिलो और सरकार की कर लो कि नौकरी निकाल दल को की भेटो। अच्छा, ऐसे समझा इस बात के, गोनियाटो पंचायत के लिए वैकेंसी निकलते,
कि अगर 100 गो नौकरी निकल तो 90 गो नौकरी गोनियाटो पंचायत के लोग के दियल जीतो। तो पहले पहचान करबन कि गोनियाटो पंचायत के लोग लगे। जैसे अभी देख ले जो यहाँ करा कार्यक्रम करा रहा थून वो सब एगो कार्ड लगे लेथुन, एगो ID कार्ड लगे लेथुन, कही ले इतना पहचान हो कि ओखने वॉलंटियर लगतो। है खातिर अगर ओखने ID कार्ड ना लगे रहता तो की भेटलो कि सब पता ही ना चलता के वॉलंटियर लगलो, पता चलता कि। उसी तरह से गोनियाटो पंचायत के लिए मान जो एक नियम बन जाए कि 100 गो में 90 नौकरी अगर गोनियाटो पंचायत के लोग के देना है, पहले पहचान करबे न। और अगर पहचान नहीं करबे और नौकरी निकाल दिलिए तो की बताए कि हम लगे डुमरी के कोई आलो गिरिडीह से की कहतो तोर नौकरी लतो कि नहीं लेतो कि नहीं। जैसे तोर दूगो आँख वैसने हमरो दूगो आँख, जैसे तोर दूगो हाथ वैसने दूगो हाथ हमरो। तो पहचान कैसे भेतो? कागज के आधार पर भेतो, बुझले। तो यह लगो हमने के पहचान। और देखिए अभी तोने के 5 किलो राशन मिलो, 21 किलो राशन मिलो। तो राशन मिले खातिर भी तोने के की चाहिए? राशन कार्ड चाहिए। और राशन कार्ड ना रोत की तो राशनवा दे दो तोने के नहीं दो। तो जब राशनवा 5 किलो राशन खातिर भी ID कार्ड चाहिए तो इतना बड़ा नौकरी खातिर BDO CO के नौकरी खातिर ओकर खातिर पहचान चाहिए कि नहीं पहचान। अब पहचान ना मिले के कारण की हो, आज हमने गुजरात से आया हुआ लोग, महाराष्ट्र से आया हुआ लोग, उत्तर प्रदेश से आया हुआ लोग, बिहार से आया लोग, सब हमारा नौकरी को ले जाता है। उदाहरण के तो नहीं समझिए, यह बोकारो जिला में भी 7 दिन पहले अभी वैकेंसी भेलो, ओकर में 13 गो में 9 गो बाहर के लोग के नौकरी भे गेलो। गिरिडीह में 12 गो नौकरी भेलो, ओकर में 8 गो बाहर के लोग के भे गेलो। पलामू में 37 गो टीचर के वैकेंसी होलो, ओकर में 35 गो बाहर के लोग के भे गेलो। तो वहाँ पूर्वी सिंहभूम में 26 गो टीचर के वैकेंसी भेलो, ओकर में 21 गो बाहर के लोग के भे गेलो। अब सोचिए कितना % बाहर के लोग नौकरी ले जाओ। अगर दोसर गोट नौकरी ले जीतो, बाहर के लोग नौकरी ले जीतो, तो तोर बाल बच्चा कहाँ जीतो? तोर बाल बच्चा बम्बई जीतो, दिल्ली जीतो, कलकत्ता जीतो। की करतो? जाके वहाँ कर ड्राइवरी करतो, झाड़ू करतो, पोछा करतो, कमियाँ करतो, बंधुआ मजदूरी करतो। तो नहीं चाहो कि ऐसी स्थिति रहो? तो नहीं चाहे कि? तो इतना बदलाव होवे चाहे कि ना हमें चाहिए। अब हमने सरकार से मांग करो ये कि हमने सरकार हमने के लिए एक नियोजन नीति बनाए। नियोजन मतलब कि जैसे तो यहाँ सामने BTPS हो, BTPS में अगर कंपनी अगर 100 गो आदमी रख ले तो 100 गो 90 गो हमने के ऊपर घाट के पहले आदमी के प्रेफरेंस मिले चाहिए कि ना। अगर धुआं हमने खेबे, पानी के पॉल्यूशन हमने झेलबे, लैंड पॉल्यूशन हमने झेलबे, वाटर पॉल्यूशन हमने झेलबे, तो अधिकार तो सबसे पहले हमने मिले चाहिए कि ना। लेकिन कि 100 गो में 90 गो हमने के बच्चा यहाँ काम कर रहा है ना, 100 गो में 90 सब बाहर के अपरा छपरा पार्क काम कर रहा था कि ना। तो वह हमने सरकार से कानून बनल कर लिए कि अगर कोई कंपनी हमारे गांव में खुलता है, कोई कंपनी हमारे जिला में खुलता है, कोई कंपनी हमारे प्रखंड में खुलता है, तो सबसे पहले अधिकार उस गांव के लोगों का होना चाहिए, उस प्रखंड के लोगों का होना चाहिए, उस जिला के लोगों का होना चाहिए, तब उस राज्य उस देश के लोगों का होना चाहिए। क्या कोई गलत मांग है? उस आधार पर हमने कोई है कि C और D के जितना नौकरी हो ओकर में 100 गो में 90 हमारे बच्चा के, और अगर प्राइवेट के नौकरी हो या फिर ऑफिसर के नौकरी हो ओकर में 75% हमारे बच्चा के नौकरी हो जाए। यह हमने मांग है, कोनो गलत मांग है नहीं, कोनो गलत मांग है। तो यह लगो स्थानीय नीति, यह लगो नियोजन नीति, यह लगो हमने के खतियान। और अब यहाँ कर कुछ प्रश्न है तो कुछ लोग कहते हो कि 1932 लागू ना हो पार तो ये संवैधानिक ना हो, ये कानूनी ना हो। ये गलत बात हो, एकदम प्रोपोगंडा, एकदम षड्यंत्र हो। हम तो बता देंगे कैसे कानूनी हो, कैसे संवैधानिक हो। जब 66वां संशोधन 1990 में भेल तब हमने के CNT और SPT कानून के 9वीं अनुसूची में डालल गए, यानी संविधान में संशोधन करके डालल गए, यानी संविधान में शामिल है। तो संवैधानिक भेले कि नहीं भेले? संविधानिक